अच्छा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको हम यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर हिंदी पेपर में 60 में 60 नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को देखना। साथ ही आपका यहाँ पर हिंदी पेपर 29 मार्च को होने वाला है, ठीक है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपके यहाँ पर हम संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं, ठीक है। आपको पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया, आप यहाँ पूरी मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो पूरा देखना। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर 82 परीक्षा 7/22/23 कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि यहाँ पर देख लीजिए। विषय हिंदी और पूर्णांक आपका 60 रहेगा। कुल प्रश्न संख्या आपके यहाँ पर 24 रहने वाली है। और यहाँ पर आप देखते हैं आपको अनुक्रमांक रोल नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पर अंकों और शब्दों में आपको अपना यहाँ पर जो रोल नंबर वो आपको डाल देना। फिर आपको यहाँ पर साला का नाम डाल देना, डाइस कोड डाल देना और परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक, ठीक है। यानी आपको 29 मार्च को आपका हिंदी पे होने वाला तो आपको वही डेट यहाँ पर डाल देनी है। क्योंकि यहाँ साथ ही हमने आपको यहाँ पर अच्छी तरह से बता दिया है कि आपको किस में क्या भरना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ भरने में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो हमने यहाँ पर बताया आपको अच्छे से यहाँ भर लेना, ठीक है। तो चलिए जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर हिंदी पेपर वो देख लेते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे पहले हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आए हैं। चलिए आपको यहाँ पर जो पेपर जो जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ। तो स्टूडेंट चलिए आपको यहाँ पर जूम कर दिया जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर आपके पहले तो आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न 1 से 10 तक आपके दिए हैं यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, एक चित्र, ठीक है। इस चित्र को आपको पूरा जिसमें यहाँ पर जो आप चित्र आपका दिया है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और चित्र को देख लेना, पूरा पढ़ लेना आपको यहाँ पर। और जो इसका स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए जो इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके इसी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपके इसी क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ पर एक अभियान किस लिए, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका आता है, यह अभियान किस लिए है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर आपका लिखा मतदाता जागरूकता अभियान, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह पढ़ना हमने पहले बता दिया, मतदाता जागरूकता अभियान आपको यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, चलिए आपको बताते हैं। तो आप यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है मतदान की तारीख बताने के लिए भी आता है, मतदान की प्रति सजग बनाने के लिए, और सिया था लोगों को मतदान से रोकने के लिए दिया था, प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए। तो यहाँ पर यह अभियान किसके लिए, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा मतदान की प्रति सजग बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आंसर यहाँ पर लिख देना, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से। आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए, ठीक है। आपके यहाँ पर आंसर आ गया मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए। तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। और साथ ही हमने आपको पहले बता दिया आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पहले का आपका बा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, यानी बी करेक्ट आंसर आएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है खेत खलिहान और गाँव से निकलकर मतदान करने के लिए किसे प्रेरित किया जा रहा है। तो आपके यहाँ पर दिख लेना, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख लेना, ठीक है। अच्छे से आप यहाँ पर देख लीजिए तो आपको यहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर खेत खलिहान और गांव से, ठीक है, निकले वोट डालने, इस तरह से आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ लेंगे तो आपसे यहाँ पर सब बन जाएंगे। चलिए आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर खेत खलिहान और गाँव से निकलकर मतदान करने के लिए किसे प्रेरित किया जा रहा है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर क्या रहेगा स्टूडेंट, इसका आपका आंसर रहेगा मतदाताओं को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मतदाताओं आपको यहाँ पर लिख देना, ठीक है, मतदाताओं को। ये आपके यहाँ पर स्टूडेंट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हमने करा दिया। और साथ ही इन्हें आपको अच्छी तरह से याद कर देना। साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट वो आप लेते चलिए, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए लाए हैं। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग क्यों किया गया है। तो आपका ये आता है लोगों के मनोरंजन के लिए, भी आता संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, और सी आता शासकीय निर्देशों को पालन करने के लिए, डी आता लोगों को भ्रमित करने के लिए। तो यहाँ पर जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग क्यों किया गया है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना। तो पूरा आंसर आपको यहाँ पर अच्छे से राइटिंग में आपको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। संदेश को, ठीक है, संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, ये आपके यहाँ पर आंसर आएगा अधिक से अधिक, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, ये आपके यहाँ पर आंसर आएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपके यहाँ पर आंसर लिख देना, ठीक है। हमने थोड़ा यहाँ फैला के लिखा तो यहाँ पर बन नहीं रहा, तो आपको पूरा लिखना। आपके यहाँ पर जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग क्यों किया गया, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना। आपके यहाँ पर आता है लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है।
तो ये आता है पैसा लेकर वोट दें, और बी आता सभी मतदाता वोट डालें, और सी आता वोट डालें नहीं जाएं, और डी आता जाति के आधार पर वोट डालें। तो यहाँ पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है, इसका आंसर आपका बी रहेगा, सभी मतदाताओं से, ठीक है, सभी मतदाता वोट डालें। तो आपको पूरा आंसर यहाँ पर लिख देना, ठीक है, सभी मतदाता। और साथ ही आपको यहाँ पर लिखने में गलती नहीं करना, ठीक है, जैसा आंसर लिखा वो आपको वहीं वो आपको सेम लिखना है, कोई भी आपको यहाँ पर अक्षर आपको कोई भी गलत नहीं लिखना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आपका चौथे का बी। अब आपका पाँचवा आता है, यह सूचना किस लिए जारी की गई है। तो ए आता शासकीय हित में, बी आता कर्मचारी हित में, और सी आता जनहित में, और डी आता व्यक्तिगत हित में। तो इसका आंसर आपका रहेगा सी, जनहित में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जनहित में लिख देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके यहाँ पर हमने करा दिया। आपको जो यहाँ पर चित्र दिया था उसके आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए थे वो हमने आपकी संपूर्ण हल करा दिए, ठीक है। और साथ ही चित्र फिर से लिख लीजिए और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। तो पूरे आपके यहाँ पर जो हो चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो आपका चित्र था इसके आपके 5 दिए थे बहुविकल्पीय प्रश्न वो हमने करा दिए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं। आप यहाँ पर आपके निर्देश आते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखी। तो आपके यहाँ पर गद्यांश आता है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। इसके आपके 5 यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, तो उनके आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर गद्यांश को ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ आते हैं, अन्याय का अंत न्याय और प्रेम से ही हो सकता है। इस तरह से आपका पूरा गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आपका क्वेश्चन आता है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर हमें क्या स्वीकार नहीं करना है। तो ये आता न्याय, बी आता अन्याय, और सी आता सत्य, और डी आता असत्य। तो यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश के आधार पर हमें क्या स्वीकार नहीं करना है। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, अन्याय, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अन्याय यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है 6वें का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए 7वां। साथ ही आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाएँ और इनके स्क्रीनशॉट भी लेते चले। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता आदान प्रदान में कौन सा समास है आपको बताना है। तो आपका ये आता अव्ययभाव समास, बी आता कर्मधारय, और सी आता तत्पुरुष, और डी आता द्वंद्व, ठीक है। तो यहाँ पर आदान प्रदान में कौन सा समास है, इसका आंसर आपका डी रहेगा, द्वंद्व। तो आपके यहाँ पर क्या करना, आपके यहाँ पर आंसर में लिख देना द्वंद्व समास, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपके 7वें का यहाँ पर डी आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 8वां आता अन्याय शब्द में क्या उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता होगा कि उपसर्ग यहाँ पर शब्द के आगे जुड़े जाते हैं, ठीक है। तो आ से बनने चाहिए। तो आप यहाँ आते, आपका ये ऑप्शन आता है या, और बी आता अन, और सी आता है या, और डी आता आ। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आ, ठीक है, आ उपसर्ग रहेगा। तो आपका 8वें का यहाँ पर डी आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आ लिख देना है। और साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर उपसर्ग हैं वो शब्दांश के आगे जुड़ जाते हैं, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर आता 9वां, ठीक है। आपको 9वां आता अविधि का अर्थ है। तो आपको यहाँ पर अविधि का अर्थ बताना। तो ए आता चने वाला, बी आता निछावर करना, और सी आता आकर होती, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अविधि का अर्थ है, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, निछावर करना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर जो आंसर है वो आपको लिखने हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका यहाँ पर इसका भी आंसर हो जाता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका हमने 9वां करा दिया। चलिए आप स्टूडेंट आपका यहाँ पर देख लेते हैं। 10वां आपका यहाँ आता है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक है, ठीक है। आपको जो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसका यहाँ पर उचित शीर्षक क्या है आपको बताना। तो आपका ये आता न्याय, बी आता अन्याय, और सी आता न्याय अन्याय, और डी आता सभी। तो यहाँ पर इस गद्यांश का उचित शीर्षक है आपका अन्याय, ठीक है। आपको यहाँ पर अन्याय लिख देना है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो आंसर है वो आपके यहाँ पर, यानी जो आपके 10 नंबर के दिए थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न वो हमने करा दिए। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा पेपर आपको रट लेना, और आप यहाँ पूरी मार्क्स लेना चाहते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से पेपर लाते हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हिंदी का पेपर करा, तो फाइनली हिंदी का पेपर हम करा रहे हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 11 से 20 तक। तो आपके निर्देश आता है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप यहाँ पर निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप कहते हैं, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लही न कोई, और जैसे गागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, ठीक है। इसका आपको क्या करना, आपको इसका यहाँ पर अर्थ लिखना, ठीक है। अर्थ लिखना है। अर्थ आपको कहाँ पर लिखना है, अर्थ आपको यहाँ पर उत्तर में, ठीक है। उत्तर में आपको पूरा अर्थ लिख देना है। और साथ ही जो इनके आंसर वो भी बताइए, आपको वीडियो पूरा देखना है। और फिर आपका 12वां आता, लता जी को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। सभी आंसर हम बताएंगे, आपको इसी वीडियो को एंटर देखना है। और फिर आपके यहाँ पर 13वां आता, काट अंधे उर के बंधन स्तर, पंक्ति के माध्यम से कविता कहना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता चंद्रमा साहसी जननी किसे कहा जाता है और क्यों। साथ ही इनकी जो स्क्रीनशॉट वो आप लेते चलिए क्वेश्चन की। पूरी क्वेश्चन आपको यहाँ पर अच्छी तरह से तैयार कर लेना, यानी पूरी अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर आपके यहाँ 15वां आता है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। ये आपका 3 नंबर करेगा। यहाँ पर देख लीजिए, आपके 3 नंबर क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर आपके यहाँ पर 16वां आता है,
आसन और व्यायाम में 3 अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ पर आसन और व्यायाम में आपको 3 अंतर लिखने हैं, ठीक है। आपका 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपको हमने पहले ही बता दिए, ये आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। तो आपका 17वां आता कुंडलिया छंद की क्या विशेषता है, तो देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 18वां आता सालिम अली के चाचा ने उनको मिलाई से क्यों मिलवाया, ठीक है। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता हमारे मन में पहले की आग कब उठ सकती है और क्यों, यह भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको यहाँ 20वां आता अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहे, ये आपका 3 नंबर के क्वेश्चन हो रहा है। तो साथ ही जो इनके आंसर वो भी बताएंगे, और जो आपके यहाँ क्वेश्चन है इन क्वेश्चन के आंसर आपको इन्हीं लाइनों में लिखने हैं, ठीक है, देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आते दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते 21 से 24 तक आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए हैं। तो आपके निर्देश आप नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपका 21वां आता भारतीय कविता में कवि प्रकृति किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा, ठीक है। और स्टूडेंट आपको बता दें कि आपका यहाँ पर एक ही क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। आपको पता होगा कि आपके वैज्ञानिक पेपर, ठीक है, आपके आओ बा में पूछे गए थे, लेकिन आपका यहाँ पर हिंदी में आपका एक ही क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय कविता में कवि प्रकृति किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए आपके यहाँ पर 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 22वां यहाँ पर आता है अपने क्षेत्र में लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक शिकायती पत्र जिला कलेक्टर को लिखिए। फिर आपके यहाँ पर आता 23वां छंद की शिकायतें, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। आपको 5 नंबर का रहेगा, ठीक है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है आपके। और फिर आपको 24वां आता आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति जीवन में सबक कर सकता है, सॉरी यहाँ पर आप यहाँ पर आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति जीवन में सब कर सकता है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पूरा आपका हमने यहाँ पर जो पूरा पेपर वो करा दिया, ठीक है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपकी पूरे पेपर की सोल्यूशन। सब जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।